जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि कल तक अपने लोगों ने स्पीड टाइम डिस्टेंस के काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, आज अपने छात्र एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं। देखो, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दूरी दी गई हो और किसी अलग अलग माध्यम से चला जाए उसे, ठीक है, देखिएगा कैसे। देखो, अलग अलग माध्यम मतलब जैसे कि आपके पास ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल के माध्यम से देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है, देखेंगे कैसा है। देखो, मतलब दूरी जो है डिफरेंट टाइप से चली गई। एक व्यक्ति 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह कुछ दूरी कार से तथा बाकी बची दूरी किससे जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ दूरी, यानी कि इस प्रकार से आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसकी कुछ दूरी मान लो। अब पहले देखो, सबसे पहले दिन जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था उसमें दूरी कैसी थी? फिक्स थी। आज आपके पास दूरी फिक्स नहीं होगी। दूरी कैसी होगी? दूरी कुछ दूरी अलग होगी, कुछ दूरी अलग होगी, ठीक है, डिफरेंट वे होंगे उसके। मान लो कुछ दूरी, ये मान लीजिएगा कुछ दूरी होगी, किससे जा रहा है? कार से जा रहा है, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक। उसके बाद बाकी बची दूरी किससे जा रहा है? वो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से। और ट्रेन से स्पीड कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन के मैं तुम्हें दो तरीके बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप दो तरीके लगाने का प्रयास करना। एक तो मैं बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, दूसरा मैं आपको एक एलिगेशन मेथड और बताऊंगा। उस वाले सवाल से आपसे 3 प्रश्न जो इसमें पूछता है, तीनों प्रश्न एक ही बार में निकल आएंगे। देखो, इसमें कभी कभार पूछेगा उसने कार से कितनी दूरी तय की, फिर उसने पूछेगा कि ट्रेन से कितनी दूरी तय की, और फिर उसमें तीसरा सवाल पूछेगा कि कार अथवा ट्रेन से लिया गया समय कितना है? समय। तीसरा प्रश्न पूछेगा उसमें समय, ठीक। दोनों से समय पूछ सकता है, इसलिए देखो बेसिक मेथड से जब लगाओगे तो उससे केवल एक ही सवाल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था? कार से कुल दूरी कितनी दूरी तय की, ठीक। मैं एक बार बेसिक से बता दे रहा हूँ, देखो जरा, सुनना जरा। आपकी दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 1200 किलोमीटर, ठीक। इसे उसने कितने घंटे में तय की? 12 घंटे में, 16 घंटे में तय किया, ठीक। मैं मान के चल रहा हूँ पहली दूरी जो है उसने कार से तय की, दूसरी दूरी किससे? ट्रेन से तय की। मैं मान के चल रहा हूँ कार द्वारा तय की दूरी 80 x किलोमीटर है, x किलोमीटर, और कार द्वारा चाल कितनी है उसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40। तो दूरी बट्टे चाल क्या निकल के आएगा? समय। दूरी बट्टे चाल, समय। अच्छा, ये x दूरी होगी तो ट्रेन द्वारा बाकी बची कितनी दूरी होगी? 1200 माइनस एक्स। देखो भाई, टोटल दूरी 1200 है, हम उसका एक पार्ट x चल चुके हैं, तो शेष भाग कितना होगा? 1200 माइनस एक्स। वो आप कितने से चल रहे हो? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हो, ठीक है। टोटल इन दोनों में समय कितना लगा आपके पास? 16 घंटे लगा है समय, ठीक है, क्लियर। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लासा कितना आ जाएगा? 80, 40 दूनी 2x प्लस ये कितना? 1200 माइनस कितना? x बराबर कितना? 16, ठीक। इधर मैं हटा दे रहा हूं उसको, ठीक है। देखना जरा आगे क्या करोगे। देखो, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बचेगा? x बचेगा, और 1200 उधर चले जाएंगे, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? डायरेक्टली एक लाइन में लिखना, x बराबर 16 8 128 1280 माइनस कितना? 1200, माइनस कितना? 1200। तो x द्वारा चली गई दूरी कितनी निकल जाएगी? 80 किलोमीटर, ठीक। x द्वारा दूरी कितनी निकल जाएगी? 80 किलोमीटर। अगर x द्वारा दूरी 80 किलोमीटर निकल के आएगी तो बताइएगा, अगर ये दूरी कितनी निकल आएगी कार द्वारा, यानी कि हम लोग x का क्या माना था? कार। तो कार द्वारा दूरी कितनी निकल के आएगी? 80 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसी प्रकार से ट्रेन द्वारा पूछता, ट्रेन द्वारा तो 1200 में से 80 निकाल देते, 1200 में से अगर 80 निकाल देते तो कितना बचता? 1120 किलोमीटर। तो कार द्वारा कितना निकल आएगा? नहीं, ट्रेन द्वारा निकल के आएगा 1120 किलोमीटर, ठीक। ये दूरी निकल आएगी। लेकिन ये मेथड कभी कभार आपको सिंपल दिखेगा, लेकिन कभी कभार थोड़ा दिक्कत आ जाती है इस मेथड में। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि अगला प्रश्न इसमें पूछेगा समय के लिए। तो समय के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखना जरा भाई मेरे, समय के लिए आप क्या करोगे? 80 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गई, तो समय कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 40 दूनी 80, ठीक। तो यहाँ 1120 था, अब यहाँ पे 2 घंटे यहाँ लग गया, तो सीधी सी बात है 16 घंटे टोटल लगाते हैं, यहाँ तो 14 घंटे निकल के आएगा। नहीं तो रखना चाहो तो रख दो, तो 1120 बट्टे 80, 0 0 काट देना, 8 एकम 8, 8 चौके 32, कितना घंटा लगेगा? 14 घंटा। देखो, देख लेना, रख लेना। लेकिन मैं इस तरीके से, ये बेसिक तरीके से सवाल नहीं बताता हूँ, क्योंकि इसमें 3 सवाल पूछा था, तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट में करनी है आपको। देखो, अब इसका दूसरा मेथड सीखने के लिए जा रहे हैं, एलिगेशन मेथड, ठीक। देख लेना थोड़ा। देखो, एलिगेशन मेथड कैसे लगाओगे इसको क्वेश्चन को मैं एक बार और लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। सवाल था कितनी किलोमीटर दूरी थी? 1200 किलोमीटर, ठीक ठीक ठीक। एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा।
हाँ ठीक, ये है प्रश्न आपके सामने। इधर देखो, एलिगेशन मेथड कैसे लगाओगे, देखिएगा एलिगेशन मेथड हमेशा एक समान दी गई वस्तुओं के बीच लगता है। जैसे कि ये क्या दिया गया है, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक तरफ लिख ले रहे हैं। ये थी कार द्वारा कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल, ठीक। दूसरे किस द्वारा है, ट्रेन द्वारा, ट्रेन द्वारा कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। अब उसके बाद एक बीच की चाल निकालेंगे, बीच की चाल कितनी निकल के आएगी, 1200 किलोमीटर दौड़े, 1200 किलोमीटर गए और कितने घंटे में गए भैया, 16 घंटे में गए। तो एक बीच की चाल अलग से निकल आई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। एक बीच की चाल कितनी निकल के आई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 75 को भाई साहब कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे 75 को, ठीक है। हमेशा याद रखें अगर एलिगेशन लगाया तो एक यूनिट के बीच लगाया था। देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दो चालें थी, एक चाल हमने बीच के निकाली, 1200 किलोमीटर दूरी तय करी 16 घंटे में। तो एक बीच की दूरी कितनी, एक बीच की चाल कितनी निकल जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एलिगेशन सभी को पता होगा, इधर से इधर घटा दिया, इधर से इधर, ठीक है। और आपको पता होगा एलिगेशन का रूल जो होता है, जो बीच की वैल्यू निकल के आती है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, ठीक। देखो एक से तो बड़ी है, एक से छोटी है, तो आपका एलिगेशन मेथड भी बिल्कुल ठीक है। इधर घटाओगे कितना बचेगा 5, इधर घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 35। सबसे पहले इसे काटो, काटने के बाद कितना निकल गया, एक और कितना 7, एक और 7। देखो ये जो सबसे पहले निकल के आता है वो होता है समय। याद रखना ये जो निकल के आएगा वो होगा हमेशा समय। समय कितना 7 और 1 टोटल कितना 8। देखो कभी कभार कहेंगे अरे इससे तो अच्छा वो वाला कॉन्सेप्ट था, नहीं भाई, इसे हमेशा लगाने का प्रयास करिएगा इस तरीके से। ये टोटल समय कितना दिख रहा है यहाँ पे 7 और 1 8, वहां पे समय कितना दिख रहा था 16, ठीक 16। देखना जरा यहाँ पे टोटल समय लिख रहा है 8 घंटे और वहां पे समय था 16 घंटे। तो ये समय का कैसा है, ये आधा है, आधा है तो उसे पूरा बनाइएगा। पूरा कैसे बनाओगे, देखो जरा सुनना। देखो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले समय को सही करेंगे, सबसे पहले समय को सही करेंगे। उसके लिए गुणा या भाग देंगे, ठीक। आप क्या करोगे, गुणा या भाग करेंगे। देखो कैसे, ये कितना हुआ 7 और 1 8, वहां पे कितना था 16, तो 16 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करोगे, 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा, क्योंकि 8 8 दूनी 16, 2 का गुणा, ये समय हो गया, ठीक। अब यहाँ से सवाल का आंसर निकल रहे, देखो तो कार द्वारा लिया गया समय कितना था 2 और इसके द्वारा 7 दूनी 14, जो अपने लोगों ने निकाला था 1120 बट्टे कितना 80, तो वहां पे कितना घंटा निकल गया, 14 घंटा, ठीक है। उसी प्रकार से समय यहाँ पे निकल आया, पहली लाइन में निकल आएगा समय और फिर दूसरे प्रश्न में पूछा जाएगा दूरी। अब दूरी कैसे निकालोगे, ये है समय, इसको मैं अलग वे से बता दे रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये है समय। कई लोग कंफ्यूज आ गए भाई साहब, देखो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका रहता है, लगाना पड़ेगा भाई, इस तरीके सीख लीजिएगा। ये है समय और समय का गुणा अगर चाल में कर दोगे, तो क्या निकल आएगी, दूरी। चाल गुणा समय इक्वल टू दूरी, ये 2 घंटे 2 चौके 80 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद ये 14 अट्ठे 112, इस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 1120 किलोमीटर। तो याद रखें जो सबसे पहले निकल के आता है तो वो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा हमेशा समय, ठीक। 1 गुणा 2, क्लियर, 1 गुणा 2। अगर सबसे पहले आपको इस तरीके के प्रश्न में देखना क्या पड़ेगा, समय को समान करना पड़ेगा। अब सबसे पहले समय को समान करने के लिए क्या करोगे, गुणा करने पड़ेगा या फिर भाग करना पड़ेगा। देख लेना यहाँ पे 1 और 7 8 आया था, वहां पे 16, तो दोगुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 16 होता, तो क्या करते, भाग देते, ठीक। अभी गुणा किया है, इस वाले में गुणा किया है, आगे चल के भाग देना पड़ता। अब समय को समान करके देखना पड़ेगा आपको सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। एक सवाल को, ये सवाल था यूपी पुलिस में भी आया हुआ था, यूपीएसआई में भी आया और सीजीएल में तो आया हुआ है, ठीक है। अब रेलवे में भी कई सवाल ऐसे पूछते हैं, तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं अगला सवाल आपको दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, 2 तरीके बता दिए, आप दोनों में से किसी एक तरीके से लगा लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है सवाल, देखिएगा जरा, पढ़ लीजिएगा, आपको समय दे रहा हूँ 30 सेकंड, लगाइएगा, ठीक है, लगाइएगा। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल से तय की। पैदल दूरी कितनी तय की, पैदल यानी कि पहली वाली दूरी पैदल, लगाइएगा।
ठीक है, देखते हैं कैसे लगाओगे। वैसे ही एलिगेशन मेथड से लगाइएगा इसको। एलिगेशन मेथड कैसे बताएगा, देखो जरा सुनना। एक तरफ पैदल, अरे भैया मेरी लगाना कुछ है ही नहीं, एक तरफ पैदल, दूसरी तरफ किससे जा रहे हो तुम लोग, कुछ दूरी साइकिल से तय की, साइकिल से, ठीक है। अच्छा चाल दी गई है, पैदल चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बीच की चाल निकाल लीजिएगा, 61 किलोमीटर मैंने दूरी तय की क्या घंटे में, 9 घंटे में, ठीक है। तो चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय, 61 किलोमीटर 9 घंटे में। अब ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो ऐसे लिख देना 61 बट्टे कितना 9, तो 9 चौके 36। जब नहीं करता है तो इधर साइड को गुणा कर देते हैं, 9 ने 81, ठीक। बीच में कितना 61, इधर इधर घटा दीजिएगा, इधर इधर घटा दीजिएगा। 81 से ये गया कितना बचेगा 20 बचेगा, और 11 में से 6 गया 5 बचेगा। इधर कितना बचा आपके पास 5 में से 2 गया 3 बचेगा, ठीक 5 बचेगा। 5 चौके 20, 5 पंजे 25। यहाँ पे टोटल समय कितना निकल गया, ये जो पहले नंबर पे निकल के आएगा क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा, समय, ठीक। समय कितना 4 और 5, 5 और 4 कितना हुआ 9। अगर 9 हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना ही गुणा करना पड़ेगा ना ही भाग देना पड़ेगा, ठीक क्लियर। समय निकल आया। अगर प्रश्न आपसे पूछता पैदल तय कि पैदल जो चला वो कितने घंटे तक चला, कितने घंटे तक चला 4 घंटे तक चला, ठीक है। और साइकिल से कितने घंटे तक चला, तो 5 घंटे तक चला। लेकिन दूसरे प्रश्न में पूछता हमेशा क्या पूछता, क्या है दूरी पूछता, दूरी। ये पूछेगा दूरी कितनी तय की, ठीक है। चलो देखो देखते हैं भाई, दूरी मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया आपको, देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया कि अगर समय का गुणा आप चाल में कर दोगे, समय का गुणा चाल में कर दोगे, ठीक। चाल गुणा समय का निकल आएगी दूरी, तो 4 चौके 16। पैदल कितनी दूरी तय की, पैदल 16 किलोमीटर, ठीक। और साइकिल से कितनी दूरी तय की, साइकिल से कितनी 9 पंजे 45। ये भी आंसर निकल आया। तो सवाल जरूर एक होता है, सवाल एक ही माध्यम से एलिगेशन मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। पैदल तय की दूरी निकल आएगी, साइकिल से तय की दूरी निकल आएगी, पैदल द्वारा लिया गया समय बता दिया जाएगा, साइकिल द्वारा लिया गया समय बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 16 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। शायद मेरे ख्याल से पक्का क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैं इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ प्रत्येक टाइप का, आपको पता देखो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए मैं 4-4 क्वेश्चन के माध्यम से कराता हूँ, जिससे कि कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को ना आए, ठीक है। टाइप वाइज कराऊंगा जिससे कि कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी। आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन रहेगा रेलवे के लिए भी और आपका सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला सवाल लगाइएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है, लगाओ इसको, ठीक है। 30 सेकंड दे दे रहा हूँ, लगाओ। एलिगेशन से लगाना, जो बेसिक से लगाना चाहते हैं बेसिक से लगा लीजिएगा, नहीं तो एलिगेशन मेथड लगाना, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक। दिया गया है, राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल द्वारा तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की यात्रा तय की। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। देखो सुनो एक बार फिर से, वैसे एलिगेशन से लगाना, ठीक है। एक चाल कितनी दी है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की, तो बीच में क्या लिखोगे, बीच की चाल लिखोगे 64 बट्टा कितना 7। ये नहीं कट रहा तो इसे इधर गुणा कर दो, 7 सत्ते 49, 12 सत्ते 84, बीच में कितना 64, ठीक। इधर इधर कैंसिल, इधर इधर घटा दीजिएगा, इधर कितना बचेगा 20, इधर कितना बचेगा 14 में से 9 गया 5, और कितना 5 में से गया 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 5 चौके 20, 5 तिया 15। टोटल समय कितना निकल के आएगा, टोटल समय 4:3। 4:3 मतलब अगर प्रश्न पूछेगा कि आप पैदल कितने घंटे तक चले, तो 4 घंटे तक चले। साइकिल से कितने घंटे तक चले, साइकिल से 3 घंटे तक चले। लेकिन आंसर सवाल क्या पूछ रहा है सवाल में, हाँ अरे सवाल यही पूछ रहा है, उसने साइकिल पर कितने घंटे की यात्रा की, तो साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की 3 घंटे तक, बस आंसर आ गया, साइकिल पर 3 घंटे तक, ऑप्शन नंबर बी। आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल। लेकिन अगर दूरी पूछता तो दूरी के लिए आप क्या कर दोगे, दूरी के लिए आप लोग क्या करोगे भाई मेरे, बताओ भाई बताओ। दूरी के लिए ये समय दिया गया, समय गुणा चाल, ठीक, समय गुणा चाल। तो डायरेक्टली अगर दूरी पूछा जाए तो पैदल कितनी है 4 सत्ते 28, और साइकिल द्वारा कितनी है
12 तियां 36, ठीक क्लियर। दूरी भी निकल आएगी एक लाइन में। अगर देखो लगाना चाहिए आपको, अगर ये तरीका आगे तो बढ़िया है, नहीं तो देखो बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक आप देख लीजिएगा, बाद बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज जैसे ही मैं कवर कर रहा हूँ, देखो हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं यूपीएसआई या रेलवे के लिए 25-25 क्वेश्चनों की सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ही रहा हुए। अगर लेके आ गया तो बढ़िया रहेगा भाई, समय निकालना पड़ेगा उसके लिए भी, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी। उसके बाद क्या है कि जो भी छात्र रिवीजन के लिए बोल रहे थे वो रिवीजन वहां से कर सकते हैं, अच्छे सवाल होंगे उसमें, एक नंबर के वीआईपी सवाल, और आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं भाई साहब कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है कि सब सुविधाएं अच्छे चैनलों पर ही मिलें, कभी कभार छोटे छोटे चैनलों पर भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी आपको। मैं पहले एक बार टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट का प्रयास कर रहा हूँ भाई साहब, पहली बार है तो भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंपेयर कर लीजिएगा इनको सभी सवालों को, ठीक है। अभी तक 3-4 क्लासें हुई हैं, एक बार आप कंपेयर भी कर सकते हैं, किसी से भी देख लेना, क्योंकि टाइप वाइज लेके आ रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला सवाल आओ, किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक, और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करती है। अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की? 30 सेकेंड है, लगाइएगा। ठीक है, हो गया समय 30 सेकंड। और क्या, और कितना समय लेना है? देखो जरा इधर आ जाओ भाई, क्या करना है आपको, इधर। किरण को 300 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करनी थी। एक चाल कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितनी दी गई है? 55 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, 55 किलोमीटर प्रति घंटे। और बीच की चाल कितनी? देखो डायरेक्टली लगा दूं, 300 बट्टे कितना 5, तो बीच की चाल कितनी निकल जाएगी? 60। बीच की चाल कितनी निकल जाएगी? 60 बीच में रख दीजिएगा, इधर इधर घटा दीजिएगा, इधर 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 कितना बचेगा? 5, इधर कितना बचेगा? 15। तो आपके पास जो समय निकल जाएगा 1:3 समय निकल आएगा, ठीक। अब पहले कंपेयर करो समय को कंपेयर करो, कितना हुआ? 3 और 1 4, लेकिन वहां पे समय कितना दिया गया था? 5 घंटे। समय कितना दिया गया था? 5 घंटे। यहाँ पर समय कितना लिख के आ रहा भाई मेरे? समय कितना निकल गया यार? 4, और वहां पे है कितना? 5। तो देखो तुलना करनी है आपको, क्या पूछा? अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की। अच्छा, अधिक गति इसमें है कौन सी? ये वाली, ये वाली? भैया सीधी सी पता है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसी है? कम है, ये कम है। अधिक वाली कौन से? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये वाला समय बताना है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल समय लिख के कितना? 4 बराबर कितना घंटे के बराबर दे रहा है? 5 घंटे के। आपको एक की वैल्यू निकालनी, 1 बराबर 5/4। 5/4 को अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 सही 1/4, और 1/4 भाई साहब सभी को आता है कितना मिनट होता है? 15 मिनट। कितना मिनट भैया? 15 मिनट। तो आपके पास आंसर आएगा 1 घंटा 15 मिनट, ठीक, क्लियर। नहीं तो सभी को दिख रहा होगा 5/4, 5/4 1 से 1/4 सभी को पता है। 5/4 क्या होता है? 1 घंटा 15 मिनट, ठीक। मेरे ख्याल से शायद सभी छात्रों को ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, ठीक है। अब अपने लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कई छात्र आते हैं तुरंत ही चले जाते हैं बाइक से बैक होके। एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लोगे तो यही टाइप आपको सब जगह मिलेंगे। कोई भी एग्जाम दे लो, अरे एसएससी दे लो, सीपीओ दे लो, एसआई दे लो, कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी दे लो, रेलवे का ग्रुप डी दे लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ सवालों को, ठीक है। ये एक ही टाइप के 4 सवाल थे, हमने करा दिए, ठीक है। आगे देखिएगा। अब कुछ अनुपातिक प्रश्न आपके सामने, जैसे कि एक अनुपातिक का प्रश्न आपके सामने दिया गया है। देखो सवाल क्या है, देखो इधर समय दे दिया है आपको। सवाल है कार ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में दी है, मगर अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक। बहुत ही शानदार सवाल है, सिंपल सवाल एक तरीके से कह लीजिएगा, ठीक है। अनुपातिक मान, अच्छा गति चाल कितनी दी है? 3:5। देखो एक बार करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद ठीक है इसको हटा दे रहा हूँ, टाइम को एक बार करके बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगला टाइप है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ए और बी की गति का अनुपात कितना है? 3:5, ठीक। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, ये स्पीड का रेशियो दिया गया है, स्पीड, ठीक, चाल। लेकिन 15 घंटे में 450 किलोमीटर दौड़ रहा है कौन? ए। अच्छा भैया क्या लिखोगे? 450 किलोमीटर दौड़ रहा है ए, कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो इसकी स्पीड यहां से निकल के कितनी आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी निकल के आएगी भैया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल निकल के कितनी आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि
450 किलोमीटर गया 15 घंटे में, तो इसकी चाल निकल के आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अच्छा 30 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आएगी, लेकिन इसके बराबर कितने के बराबर दिए है यहाँ पे, ये कितने के बराबर दिया है, कितने के बराबर दिया, 3 के बराबर, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितने के निकल के आएगा, 1 बराबर निकल के आएगा 10। ठीक, तो यहाँ पे इसकी चाल कितनी निकल के आएगी, 5 धाई 50, 5 धाई 50। ठीक, एक बार और देख लीजिएगा, देखो सुनो सुनो, कार ए और बी की गति दी है 3:5, तो हमने स्पीड दी रखी है 3:5, लेकिन चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। सवाल कह रहा है कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर दौड़ रही है, कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर 15 घंटे में दौड़ रही है, तो यहाँ से स्पीड कितनी निकलाई 30, जो कि कितने के बराबर है, 30 के बराबर, 3 के बराबर है, 3 बराबर 30, 1 बराबर कितना 10, तो 10, इसकी चाल कितनी निकल आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल कुछ कह नहीं रहा, बस घुमा फेर है, आगे के पीछे, पीछे का आगे, बस आगे का पीछे, पीछे का आगे करना है, बस सवाल खत्म। तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। अच्छा कार बी दूरी कितनी है, कार बी आ जाओ भाई, कार बी दूरी कितनी 2500 किलोमीटर। ठीक, 2500 किलोमीटर, और कार बी की स्पीड आपने निकाली कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे रख दो। अच्छा दूसरे पेन से रख दो भैया, लो मेरे भाई, लो मेरे भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा ये, इससे दबा के देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 पंजे 25, आपका आंसर कितना निकल जाएगा 50 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। ये अनुपातिक प्रश्न छोटे छोटे सवाल हैं, यूपीएससी में आए हुए तो मैं थोड़े थोड़े ले आया हूँ सवाल, जरूरी नहीं है यूपीएससी में थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल पूछे गए। देखो ये वाली चाल आप इधर साइड को रख लेना, इधर साइड को रख लेना, क्योंकि शायद इधर साइड को रख लेना तो शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर साइड को किया है मैंने। ठीक है, ये इसको समय कितना लगेगा 50 घंटे। ठीक है, एक मैंने करके बता दिया, इसी तरीके का अगला सवाल देखिएगा, आप लगाइए इसको। ठीक है, लगाए, 30 सेकंड दे दे रहा हूँ, लगाइएगा, लगाओ, छोटे सवाल हैं, लगाओ। कैसा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है इस पे। ठीक है, देखो आ जाओ फिर से भाई, कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात। अच्छा पहले कौन दिया, बी, बी की तुलना में ए की गति का अनुपात, आ जाओ भाई, कितना दिया है, ए की गति का अनुपात 6:7 है। अच्छा बी और ए की गति का अनुपात है कितना, 6:7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाल का अनुपात दिया गया, चाल। ठीक, क्लियर। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर जाती है, दूसरी कार मतलब कौन सी वाली कार होगी, दूसरी कार है कौन सी, ए है। अच्छा ए जो है, ए कार जो है 420 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 5 घंटे में। ठीक, 5 घंटे में, तो देखो जरा, 5 चौके 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, कितना निकल आएगा 84। इसकी चाल कितनी निकल आएगी बी की, ए की 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो बराबर किसके 7, 7 बराबर कितना निकल आएगा 84, 7 बराबर कितना 84। तो सवाल पूछा है पहली कार की गति क्या होगी, पहली कार यानी कि 6 का मान आपको निकालना है। ठीक, निकाल लीजिएगा, 7 1 बराबर कितने का आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, क्लियर। तो पहले कार की गति, ठीक, यहाँ पे कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात, बी की तुलना में कितना है, ए की गति का अनुपात 6:7 है, तो बी की तुलना है कितनी, बी है 6 और ए कितना है 7। ठीक, क्लियर। तो 12 छिंग कितना निकल जाएगा आपके पास 72, 12 छिंग कितना निकल जाएगा 72। ठीक, एक लाइन में हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा, बी है पार्ट, आंसर नंबर बी पार्ट। ठीक, क्लियर, ठीक है ना। ठीक, इसी प्रकार से अगला सवाल देखिएगा, लगाइएगा, सिंपल सवाल है, लगाइए, सॉरी लगाओ। कार ए और बी की गति का अनुपात 4:3 है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 900 किलोमीटर दूरी तय करने में कार बी द्वारा लिया गया समय। सिंपल सवाल है सारी के सारे आज के लेक्चर में। ठीक है,
ठीक, लग गया होगा, बहुत सिंपल सवाल है। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या दे क्या रहा है, सवाल दे रहा है कि ए और बी की गति का अनुपात, ए और बी की गति, गति मतलब चाल का अनुपात, चाल का अनुपात कितना दे रहा है भाई मेरे, 4:3 दे रहा है, 4:3, ठीक क्लियर। ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर जा रहा है। देखो ए जो है 480 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे में, कितने घंटे में जा रहा है, 12 घंटे में जा रहा है। तो 12 चौके 48, एक की चाल कितनी निकल जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बराबर किसके होगा, 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 1 बराबर कितने के, 10 के निकल जाएगा, 1 बराबर 10। तो इसकी चाल कितनी, 10 तियां 30, इसकी चाल निकल के आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, बस कुछ नहीं, इधर से इधर आ गए, इधर से इधर चले गए, बस और कुछ नहीं, आगे पीछे करना है बस। तो सवाल ये बोल रहा है, तो 900 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय। अच्छा, दूरी कितनी तय करनी है बी को तय करनी है। मैं थोड़ा कलम बदल दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि इसको मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। बी कितनी दूरी तय करनी है, बी को 900 किलोमीटर। अच्छा, बी को 900 किलोमीटर दूरी तय करनी है और बी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बट्टे चाल क्या निकल जाएगा, समय, दूरी बट्टे चाल कितना निकल जाएगा, समय, 30 तियां 90। आंसर नंबर ए, बस सिंपल, कुछ है बेकार में एसटीडी हो गया। अभी और कॉन्सेप्ट आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको भी देख के चलेंगे, ठीक है। सिंपल है। देखो एसआई में तो कुछ पूछा ही नहीं गया। जब उपनिरीक्षक, देखो भाई तुम्हें पता हुआ उपनिरीक्षक कुछ है, कुछ नहीं है, बन गए उपनिरीक्षक, बस ऐसे छोटे छोटे सवाल। अबे भाई इनकी जगह रेलवे ग्रुप डी के सवाल आते तो बेटर रहता। इन सवालों में कुछ है ही नहीं भाई साहब, मैंने किताब खगान के देख ली, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अगला सवाल एक और लगाइएगा, 2-4 सवाल हैं, लगाइएगा पहले उनको, लगाओ। लगाओ, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7 कितना है, 11 है। लगाओ, तुम लोग लगाओ, मैं टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। टाइम जरूर देना चाहिए भाई, एनटीपीसी स्टेज 2 में बहुत सिंपल सवाल, टाइम जरूर देना चाहिए ताकि लड़कों के ऊपर प्रेशर बना रहे, लगे कि हाँ भाई साहब क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे तो क्या, ऐसे तुम भी लगा लोगे, मैं भी लगा दूंगा, आजकल का बच्चा भी आएगा वो भी लगा देगा, भाई साहब क्या मतलब है इनको। क्योंकि अगर टाइम के अकॉर्डिंग लगाओगे तो ये तो कम से कम प्रेशर बना रहेगा कि हाँ भाई टाइम के अंतर्गत लगाना है, नहीं तो आजकल के बच्चे भी लगा देंगे इस सवाल को। भाई साहब टाइम का बहुत ख्याल रखना है, ठीक। 30 सेकंड या 40 सेकंड, 30 सेकंड काफी, हटाओ, खत्म, आ जाओ, देख लो। प्रैक्टिस अब तो काफी दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, अब तो तेज स्पीड में प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बस और कार की चालों का अनुपात, एक बस है और दूसरा क्या है, कार है। उनकी चालों का अनुपात कितना है, 7:11 है। ठीक, 7:11। सवाल कह रहा है यदि कार 396 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करे, कार कितनी दूरी, 396 किलोमीटर दूरी, 396 किलोमीटर दूरी और कितने घंटे में तय कर रही है, 6 घंटे में तय कर रही है। तो यहाँ पे स्पीड निकल आएगी 6×36, कार की स्पीड कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की स्पीड कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि किसके बराबर दिया गया, 11 के बराबर। तो 1 बराबर कितने के आएगा, 6 के, 1 बराबर 6। तो बस की स्पीड कितनी, 6×7 = 42 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल क्या कह रहा है, तो बस की चाल, अरे बस यही पूछा गया था, बस की चाल कितनी है, एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ है। कुछ है सवाल में, कुछ नहीं भाई साहब, बेकार में पागल बना रहे हैं लड़कों को, और कुछ है ही नहीं। छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे सवालों को तो सेकंड में ही आजकल के छात्र कर देंगे। एक और देख लीजिएगा अगला सवाल, आ जाओ भाई। 2 कारों की गति का अनुपात, फिर से एकदम वैसा ही सवाल। फिर से आपको तो पता है मैं एक टाइप के 3-4 सवाल डालता हूँ जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लगाइएगा इसको भी, 20 सेकंड इस बार हैं, एकदम स्पीड में लगा दीजिएगा। दो कारों की गति का अनुपात इतना है। हो गया होगा, बस आते हैं, चलिएगा। सेकंडों में होने वाले सवाल को सेकंडों के तरीके से देखोगे, ठीक है। देखो क्या दे रहा है, 2 कारों की गति का अनुपात, स्पीड, चाल का अनुपात कितना दे रहा है भाई साहब, चाल का अनुपात दे रहा है 10:11। ठीक, क्लियर। यदि कार, 2 कारों की, यदि पहली कार, यानी कौन सी कार भैया, पहली कार की चाल कितनी है, 10। ठीक, पहली कार, फर्स्ट कार 500 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कितने घंटे में, 10 घंटे में तय कर रही है। तो इसकी चाल कितनी निकल गई, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे क्या, समय, आवर।
तो चाल कितनी निकल गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि बराबर किसके है 10 के, तो 10 बराबर 50, 1 बराबर 5, तो 5 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, 11 पंजे 55। तो सवाल पूछ रहा है तो दूसरी कार की गति क्या है। अरे भाई साहब ऐसे छोटे छोटे सवाल बना रहे हैं ये लोग, क्या बताएं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ है, ये देखो आपको दिख नहीं रहा लेकिन मेरे को दिख रहा है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा दिख रहा है ठीक है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर नंबर बी। ठीक, तो 4 सवाल हो गए इस तरीके के, बड़ा ही बेहतरीन सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन छोटे छोटे सवालों को करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब अपने लोग दूसरे टाइप के प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और बेहतरीन टाइप सीखने का प्रयास करेंगे अपने लोग। ठीक है, आगे बढ़ाइए। क्या बात भाई, आगे नहीं बढ़ रहा है। आओ, एक और अपने लोग एक बहुत बेहतरीन टाइप सीखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा टाइप है। चलो ये वाला सवाल टाइप सीख ले रहे हैं। ये टाइप इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है, इतना बेहतरीन सवाल है कि इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो, एक घर से 2 साइकिलें 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल सके। इतना बेहतरीन प्रश्न है जिसकी कोई कल्पना नहीं। पिछले कई सालों से चाहे रेलवे हुआ, चाहे आरपीएफ ऐसा ही हुआ, चाहे आपका ग्रुप डी हुआ, सभी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन करेंगे कैसे, देखिएगा करेंगे कैसे। एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, देखो सुनना जरा, समझना। सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है एक घर से 2 साइकिलें 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। मान लीजिएगा आपके पास ये घर बना हुआ है, यहाँ से 2 साइकिलें निकल रही हैं। ठीक, 2 साइकिलें कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटे से निकल रही है। इसकी स्पीड दी गई है कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे से दी गई है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या निकल रही है, साइकिल है, साइकिल निकल रही है। ठीक है, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को, अच्छा घर की विपरीत दिशा में एक महिला खड़ी है यहाँ पे। ठीक, कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल सके। यानी कि इसे साइकिल जो है कितने मिनट के अंतराल पर मिल सके, 10 मिनट के अंतराल पर। यानी कि महिला कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जा रही है। ठीक, महिला को एक्चुअली में महिला को ये कितने मिनट बाद मिल रही है, 10 मिनट बाद मिल रही है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये बस डिपो वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखो आपने जो सुना होगा बस डिपो वाला, देखो सुनना जरा। जैसे कि एक बस डिपो से मान लो बस निकल रही है। ठीक है, सवाल इस तरीके से दे रहा है कितने मिनट में के अंतराल में निकल रहा, 15 मिनट के अंतराल में। ठीक है, इधर साइड को अपने यात्री लोग खड़े होंगे। आपने देखा होगा कि यात्री लोग कहाँ खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं बस स्टॉपेज पे खड़े होते हैं। यहाँ से 15 मिनट बाद बस निकल रही है। अब क्या होता है यात्रियों में, आपने देखा होगा जैसे कि त्योहार वगैरह आता है जब, तो यात्री वगैरह क्या करते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारी भीड़। तो इंसान ये सभी यात्री क्या करते हैं भाई साहब, जैसे ही देखा ये बस आ रही है फट से इधर साइड को भगना स्टार्ट हो जाती है, इधर साइड को एकदम भक्के की बस को पकड़ ले एकदम। ये लो भाई साहब बस की तरफ आएंगे भक्के, ये बस की तरफ आएंगे और पहले से इसको बस को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये वही सवाल है। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है महिला को 10 मिनट के अंतराल में बस मिल जाए। यानी कि महिला, देखो स्पीड जो समय, देखो क्या दिया क्या गया, मिनट। महिला को हम से मान ले, महिला को कितने समय में मिल रहा है, 10 मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, समय दिया गया, मैं लिख दे रहा हूँ समय, महिला को समय 10 मिनट में। अब क्या होता है, जैसे कि त्योहार में क्या होता है, लोग बाग जैसी बस देखी उसकी तरफ भागते हैं, उसकी तरफ भाग के उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग यहीं पे खड़े रहे। अब जैसे मानो अगर ये व्यक्ति यहीं पे खड़ा रहता, इसको तो 10 मिनट में मिल रही है। अगर ये व्यक्ति यहीं पे खड़ा रहता, मान लो व्यक्ति हो चाहे महिला कुछ भी हो, यहीं पे खड़े रहता, तो ये बस एक्चुअली में इसको कितने मिनट बाद मिलती, 15 मिनट बाद मिलती। कितने मिनट बाद, 15 मिनट के अंतराल पे निकल रही है, तो इसको तो मिलती 15 ही मिनट बाद। ठीक है, लेकिन ये महिला आगे अगर बढ़ के आ गई तो इसे मिल रहा है 10 मिनट बाद, महिला को 10 मिनट बाद। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये साइकिल है, अगर ये बस होती, बस है मान लीजिएगा। ठीक है, तो इतना जो ट्रेवलिंग है, इतना ट्रेवलिंग बस के लिए इतना ट्रेवलिंग कितने मिनट में तय होती, 5 मिनट में तय होती। कितने मिनट में, 5 मिनट में। देखो जरा कैसे, 15 मिनट के अंतराल पर निकल रही है, 15 मिनट के अंतराल पर निकल रही है। ये महिला इधर साइड को भक्के आ रही है, लेकिन महिला को 10 मिनट बाद मिल रही है। और महिला अगर यहाँ पे भक्के ना आती, अगर यहीं पे रहती, तो इतनी दूरी, ये 10 मिनट हो गया, टोटल 15 मिनट लग रहा था, 10 मिनट के अंतराल पे यहाँ पे मिली मानो इसको, तो 15 में से अगर 10 निकल जाएगा तो ये दूरी जो है, ये जो दूरी है, ये बस ने कितने मिनट में तय की होती, 5 मिनट में तय की होती। ठीक, तो यहाँ पे बस की ये महिला लिख लेना हिंदी में, महिला, तो बस को समय कितना लगता, 5 मिनट लगता। कितना मिनट, 5 मिनट। ठीक है, अच्छा समय दिया गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्चुअली फिक्स है, और दूरी अगर फिक्स है तो जो समय का रेशियो होगा वो चाल का कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। चाल का कितना, इसे कैंसिल आउट कर दिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10।
ठीक। सब चाल कैसा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, चाल बराबर 1:2, ठीक है, क्लियर। अब देखो किसकी चाल दी गई थी, एक घर से दो साइकिल निकल रही थी, साइकिल, ये बस नहीं थी भाई साहब, सॉरी बस नहीं, अरे बस मान लीजिए साइकिल, अगर ये साइकिल है तो साइकिल में तो इसको कैडुक मान रहा था बस की, ये साइकिल है आपकी साइकिल, ठीक, कोई दिक्कत ना लेना भाई साहब, बस साइकिल हो या बस हो, लेकिन वो तो महिला को मिल रही है, ठीक है। साइकिल की स्पीड कितनी दी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो आपके पास एक बराबर कितना निकल के आएगा, 12। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि महिला की चाल कितनी है, तो महिला की चाल कितनी निकल आएगी, 12 एकम 12, 12 एकम कितना निकल आएगा, 12, ठीक। शायद मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को जो समझाएगा शायद समझ में आ गया हो। देखो अगर नहीं आ गया समझ में, कोई टेंशन ना लीजिएगा भाई, कोई टेंशन नहीं, अगला सवाल समझा दूंगा। अगर समझने का प्रयास करना है तो बस केवल इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। कैसे, सुनना, एक बस सवाल ये बोलता है कि 15 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकल रही है, ठीक, 15 मिनट के, यानी कि ये महिला अगर अपनी जगह पे खड़ी रहती तो उसको लगता कि भाई साहब 15 मिनट में एक बस आ गई, फिर 15 मिनट में दूसरी बस, फिर 15 मिनट में तीसरी बस, ठीक। लेकिन सवाल क्या है कि त्योहार वगैरह चल रहे हैं, तो ये महिला को लग रहा है कि पता नहीं भाई साहब भीड़ तुरंत ही इतनी ज्यादा खड़ी हुई है कि ये महिला इधर साइड को भग रही है, कि भाई साहब जिधर साइड से बस आ रही है उसकी तरफ आ जाए। और बस क्या करती है कि, और सवाल कह रहा है 10 मिनट के अंतराल पर महिला को बस मिल रही है, 10 मिनट के अंतराल पर, ठीक। अगर 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही है तो इसको जो समय लगा महिला को वो कितना मिनट लगा, 10 मिनट लगा। अगर ये महिला यहीं पर खड़ी रहती तो ये समय यहाँ से यहाँ तक जो बस दूरी तय करती वो कितना समय लगता, 15 मिनट टोटल में बाद मिलती, 10 मिनट तो इसे मिल रही है, तो ये समय लगता 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5 मिनट बाद, ठीक, 5। शायद मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बस आपको क्या करना था, महिला की स्पीड और महिला का समय, साइकिल का समय, उसके बाद चाल बराबर क्या होगी, 1:2 हो जाएगा। तब टोटल ये साइकिल की चाल दी गई थी कितनी, 24, 2 बराबर 24, 1 बराबर 12, 12 एकम 12। शायद मेरे ख्याल से यही सवाल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी। शायद मेरे ख्याल से सभी छात्रों को आ भी गया वो समझ में। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे 3-4 सवाल लगाएंगे, आ जाएगा भाई साहब मेरे, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं भाई साहब। अरे पूरी एसटीडी में कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ धीमे धीमे केवल कॉन्सेप्ट को सीखो, एक और लगाइएगा थोड़ा, ठीक है। नहीं आया तो कोई टेंशन ना लीजिएगा, मैं अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फिर से एक वही सवाल, एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से निकलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला को कितनी और अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाएं, ठीक है। लगाओ, 20 सेकंड दे रहा हूं। कई लोग कहेंगे कि 20 सेकंड, सर जी 20 सेकंड में आप लगा लोगे क्या? अरे भाई आपको लगाना है, टाइम का प्रेशर हमेशा लेके चले सर के ऊपर, ठीक है, तभी एग्जाम निकलता है, नहीं तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। हमेशा याद रखें टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको सवाल लगाना है, और बगैर टाइम के आप सवाल कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। 30 सेकंड का ले लीजिएगा। ठीक, देखते हैं, आओ देखो, एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पे निकल रही हैं। देखो एक घर बना हुआ है, कैसे कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक घर से दो बसें, देखो आ गया कि नहीं बस वाला कॉन्सेप्ट। दो बसें कितने मिनट के अंतराल पर निकल रही है, 15 मिनट के, 15 मिनट के अंतराल पर निकल रही है, ठीक। आगे सवाल ये कह रहा है, घर की विपरीत दिशा से आ रही है एक महिला को, ये घर की विपरीत दिशा से एक महिला है, आ रही महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। अच्छा, महिला अगर यहीं खड़ी रहती तो 15 मिनट में से मिलती बस, लेकिन महिला थोड़ी आगे आ गई, आगे आ गई मतलब यहाँ पे आ गई, और महिला को कितने मिनट बाद बस मिल रही है, 10 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 10 मिनट बाद। देखो महिला को जो बस मिल रही है वो 10 मिनट बाद मिल रही है, 10 मिनट बाद। तो समय जो दिया गया महिला को, समय, महिला को आंसर लिख दे रहे, महिला को समय कितना लग रहा है, 10 मिनट, ठीक, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट, ठीक है। महिला को ये समय लग रहा है 10 मिनट। अगर महिला यहीं पे खड़ी रहती, 10 मिनट समय लग रहा है, ठीक, क्लियर। अगर महिला यहीं पे खड़ी रहती तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला मैं दूसरे कलम से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, शायद आपको दिखाई पड़ जाए। ये वाला जो समय है बस कितनी देर में तय करता, 5 मिनट में, क्योंकि 15 में से 10 गया, कितना मिनट बचेगा, 5 मिनट। तो बस का जो समय है वो कितना निकल के आएगा, 5, बस का समय कितना, 5, ठीक। अब आ जाओ, समय आपको दे दिया गया, समय का आंसर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो चाल विपरीत हो जाएगी, चाल कितना, 1:2, ठीक। अब सवाल पड़ेगा, बस की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बराबर कितना निकल के आएगा, 12.5, तो बस आंसर 12.5 एकम 12.5, क्लियर। बहुत ही शांत कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार है, केवल कॉन्सेप्ट में दम है, और कोई ये कहे सवाल में दम है, सवाल में दम नहीं है भैया,
सब में सवाल की दम निकल गई है यहाँ पे भाई साहब, सवाल की दम निकल चुकी है। सवाल में दम है कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बस दम है और कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, अगला आ जाओ, एक और लगाओ, चलो स्पीड में एक और लगाओ इसी तरीके से। चलो आ जाओ, आगे दे रहा हूँ समय, चलो लगाइएगा। चलो लगाइएगा। दो कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। कितनी गति के साथ एक महिला की ओर आते हुए विपरीत दिशा में आती है, 8 मिनट के अंतराल में मिल सके। कॉन्सेप्ट में बस केवल दम है, बाद बाकी कुछ नहीं है भाई साहब। एक नंबर का वाहियात सवाल है, उतनी ज़्यादा दम नहीं है। चलो आ जाओ भाई, देखते हैं। जितनी जल्दी आप रिवीजन करोगे उतनी जल्दी मैं चैप्टर खत्म कर सकूंगा। आप जल्दी जल्दी स्पीड में लगाइएगा, ठीक है। नए छात्र हैं वो स्पीड को कम करके देख सकते हैं, लेकिन जो रिपीटर हैं उनके लिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी की वैकेंसी है। लौट के बोलेंगे अरे ये पढ़ा दीजिएगा वो पढ़ा दीजिएगा, पहले तो पढ़ेंगे नहीं, फिर बाद में बोलेंगे ये कर दीजिएगा वो कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कर ही दे रहा हूँ। दो कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है। दो कारें, कार हैं दो, कितने मिनट के अंतराल पर निकल रही है? 10 मिनट के अंतराल पर। ठीक, 10 मिनट के अंतराल पर निकल रही है कारें। वही सवाल, कितने गति के साथ एक महिला यहाँ खड़ी हुई है, तो महिला को अगर यहाँ से यहाँ ना जाती तो वो कहीं महिला को कितने मिनट बाद मिल रही है? 8 मिनट बाद। अगर महिला यहाँ से यहाँ ना जाती तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कार कितने मिनट में तय करती? 10 में से 8 जाएगा, कितने मिनट में तय करता? 2 मिनट में तय करता। तो आप फिर से क्या लिखोगे? समय कितना? महिला को तो समय दे रहा है, महिला को समय कितना? 8, ठीक है। और कार को समय कितना दे रहा है? कार को समय दे रहा है 2 मिनट। कार दीजिएगा 1 और कितना? 4, ठीक है। समय दिया है, चाल कैसा हो जाएगा? विपरीत चाल। कितनी? 1:4, ठीक। तो आपके पास 4 बराबर कितना दे रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 बराबर कितने निकल जाएगा? 5। 1 बराबर 5, तो 5 एकम 5 आंसर। 5 एकम 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ठीक है। 5, ऑप्शन नंबर ए। कुछ है बताइएगा भाई मेरे? कुछ नहीं है, बस आराम से आपको प्रश्न लगा देना है और कुछ है ही नहीं सवाल में। अगर देखते हैं एक सवाल और मिल गया तो एक और लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद बस करते हैं, काफ़ी हो गया, ठीक है। आइएगा एक सवाल और। अरे कहाँ से आ गया भाई? 1 2 3 ही हुए, ठीक है। 3 ही है इस तरीके के, ठीक। चलो अब अगला टाइप देखिएगा जरा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगले टाइप में। सवाल क्या है कि देखो, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू मिनट बटे 60, दूरी का एक कॉन्सेप्ट बताया होगा। और यहाँ पे उसी दूरी में इस वाले सवाल में कितना समय देखिएगा, 1 सेकेंड, ये सवाल नहीं छोड़ देगा, इसको भी रुक जाएगा, ये लगा देगा। चल ये बात, ठीक है। एक मैंने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया, जरा हटाइएगा, पहले टाइम हटाइए। देखो सुनो, इस तरीके के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। कैसे? देखो जरा सुनना, मैंने आपको दूरी का एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले। दूरी का कॉन्सेप्ट क्या था? ये वाला दूरी का कॉन्सेप्ट। देखो दूरी का एक कॉन्सेप्ट था, जब दूरी कैसी थी? फिक्स। देखो जरा सुनना, दूरी डिस्टेंस, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर दूरी, अच्छा दूरी 300 किलोमीटर, तो दूरी कैसी होगी? फिक्स दूरी होगी। और अगर फिक्स दूरी हो रही है तो डिस्टेंस बराबर, आपको क्या बताया था मैंने? चाल का गुणा स्पीड का गुणा बटे स्पीड का अंतर इंटू मिनट बट्टे कितना बताया था? 60। मिनट बट्टे कितना बताया था? 60, ठीक है। क्लियर? मिनट बट्टे 60, ठीक है। अब थोड़ा समझ आके इसको, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक था। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल क्या है? सुनना जरा, देखो। अच्छा, कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, कैसे लगाओगे? देखो समय कितना दिया गया? 5 घंटे, और चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा लौटा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटा है। देखो जरा सुनना, दूरी कितनी? 300 किलोमीटर दूरी, ठीक। दूरी दे दी गई, चाल का गुणा, हमने मान लिया स्पीड आपके पास दी नहीं गई क्योंकि स्पीड ही पूछा गया, तो जाते समय उसकी चाल क्या होगी? ठीक है, स्पीड पता नहीं है, स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया होता, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, अंतर कितना? 10 ही, जितना बढ़ाएगा उतना ही अंतर है। कितना हो गया? 10 इंटू मिनट बटे 60, मिनट दिया नहीं गया, समय कितना दिया गया? 5 घंटे। समय कितना? 5 घंटे अधिक, ठीक। 5 घंटे अधिक या कम, अब कभी भी मैंने बताया कि अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस में अधिक या कम वाला कॉन्सेप्ट लग गया तो आप इसी तरीके से सवाल को लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है।
सवाल को केवल इसी तरीके से 5 घंटे अधिक, तो 5 घंटे अधिक दे रहा तो 5 घंटे लिख दिया मैंने, 5 घंटे, ठीक है। दूरी बराबर चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर इंटू मिनट बट्टे 60 करते हैं, समय दिया गया 5 घंटे, तो 5 दूनी 10, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600, 600 बराबर स्पीड s प्लस 10, ठीक क्लियर। अब देखो ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, और इस तरीके से इक्वेशन अगर बन रही तो सीधी सी बात सभी को पता होगी, s का मान यहाँ पे s गुणा s करोगे s स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ s का गुणा 10 में करोगे कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर, 10s स्क्वायर आ जाएगा 10s। ये s का गुणा s में करोगे s स्क्वायर और प्लस 10s इक्वल टू कितना 600, और ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से कई छात्रों को द्विघात समीकरण आता होगा और कई छात्रों को द्विघात समीकरण नहीं आता है, ठीक है। तो अगर जिसे द्विघात समीकरण नहीं आता है वो यहाँ से करेगा हमेशा ऑप्शन का प्रयोग। अगर ये सवाल कभी भी आता है इस तरीके से तो यहाँ से देखो ऑप्शन क्या पूछेगा, यहाँ पे चाल के बात करेगा, और अगर सवाल इस तरीके से कभी बन गया तो आपको करना यहाँ से ऑप्शन का प्रयोग। सुनना जरा कैसे करोगे ऑप्शन का प्रयोग, देखो जरा इधर सुनना। हमने पहला ऑप्शन ले लिया 25, देखो ज्यादा समय नहीं लगेगा, कई लोग अरे ऑप्शन 4 देगा चारों चेक करेंगे, अबे भैया कितना सेकंड लगेगा, उसके अंदर 10 सेकंड, नहीं तो बता दूं करके दिखा दूं 10 सेकंड में। देखो 25 रखो, 25 और 10 35, क्या 35 और 25 का गुणा 600 हो जाएगा का, नहीं होगा भाई मेरे, देखो 600 होगा क्या, 25 जैसे रखोगे s बराबर 25, s बराबर 25, 25 और 10 35, 35 गुणा 25 लास्ट में 5 आएगा, होगा ही नहीं 25। 30 रखो, 30 और 10 40, 30 और 10 40, 4 या 1200 होगा, ये भी नहीं होगा, खत्म। 20 रखो, 20 और 10 30, 20 और 10 30, 30 दूनी 60, बस आंसर 20, क्लियर, हटाओ खत्म हो गया। देखो भैया मेरे रखना पड़ेगा ऑप्शन रखना पड़ेगा, नहीं तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने लगा घर पे। आप क्या लिखोगे, एस स्क्वायर प्लस 10s माइनस 600 बराबर 0, ठीक। क्या लिखोगे ऐसे एस स्क्वायर प्लस 10s माइनस 600 बराबर 0, घर पे जाके सॉल्व कर लेना। 600 के ऐसे फैक्टर करना जिनका योग अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है क्लियर। भाई लिखोगे 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, एक फैक्टर होगा 30, एक फैक्टर होगा 20, ठीक है, तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा 20, ठीक है क्लियर। नहीं तो अगर इक्वेशन अगर कभी ऐसी बन के आ रही है तो यहां से आपको ऑप्शन का प्रयोग करना है। कैसे, आपका दिया गया था 20, तो 20 रखो, 20 और 10 30, 30 दूनी 60, जिसका मल्टीप्लाई इधर हो, जिसका मल्टीप्लाई दोनों का इधर 600 के बराबर होगा, वही बस ऑप्शन होगा, और कुछ करना नहीं है इस सवाल में, ठीक है। और कुछ बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा, केवल देखना और लगाना है। इसी तरीके के सवाल एक और दे रहा हूं सवाल, देखना जरा, एक सवाल और देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ, लगाइए बिल्कुल ऑप्शन का प्रयोग करके। अगर चाहो तो द्विघात समीकरण बना लेना, द्विघात समीकरण नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं और बता दूंगा द्विघात समीकरण, कमेंट में कर देना, मैं द्विघात समीकरण बना दूंगा भाई साहब, ठीक है। लगाओ जरा, कोई एक कार समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। कार की गति कितनी है, लगाओ। देखो भाई साहब, मैं प्रत्येक सवाल कहीं ना कहीं से लेकर, देखो एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, चाहे एमटीएस हुआ, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हुआ, चाहे आपका सीपीयू हुआ, या फिर आपका एसआई हुआ, या फिर पुलिस हुआ, देखो सभी के एग्जाम के क्वेश्चन मैं छाट के लाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूँ, एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन, 3-3 4-4 क्वेश्चन कराता चलूँ, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और जो नया छात्र पढ़ रहा उसे भी दिक्कत ना हो। रिपीटर को तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाई साहब वो सवाल ऐसे पढ़ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा, आपको दूरी दी गई, दूरी कितनी, 25 किलोमीटर दूरी, ठीक है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा करने में 10 घंटे कम लगते, ठीक है। लगा दीजिएगा, डिस्टेंस बराबर आपको क्या लगाना है, स्पीड का गुणा बट्टे स्पीड का अंतर इंटू मिनट बट्टे कितना 60, बस आंसर लगाना है इस तरीके से। आ जाओ भाई, द्विघात समीकरण बनेगी तो देख लेंगे। दूरी कितनी, 25 किलोमीटर, आ जाओ। स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर इंटू मिनट दिया नहीं गया, 10 घंटे कम, तो 10 बट्टे 60 करोगे क्या, नहीं करोगे भाई साहब, ठीक है। आइए काटिएगा, कैसे काटोगे, ये कटेगा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 ये काट दिएगा, 5 पंजे 25, तो आपके पास s प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। अब जरा समझो, ठीक, अब जरा समझो, यहाँ पे आपको स्पीड कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, या फिर इधर देखते हैं। देखो स्पीड को अगर 4 लोगे तो 4 8 4 12 चौके 48 हो गया, 4 नहीं होगा। 2.5 अगर लोगे तो मतलब होगा ही नहीं, 2.5 से तो आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है। 2 लो, 2 8 और 2 10, तो 10 दूनी 20, देखो 2 लो 2
8 और 2 10, 10 दूनी 20, 20 बराबर 20। तो आपके पास आंसर कौन सा, 2 वाला। ठीक है, क्लियर आ रहा होगा शायद मेरे ख्याल से आंसर है कुछ, बिल्कुल देखो लगाना पड़ेगा। ये टाइप बहुत ही बेहतरीन आता है, जब आता है ना तो लड़के लगा नहीं पाते। मैंने देखा है काफी रिपीटेड छात्र इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं बार बार, और भूलने की गलती उनमें होती है। हाँ, कभी कभार जब आपके नहीं आता तो यहाँ पे द्विघात समीकरण लगा लेना। द्विघात समीकरण कैसे लगेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख ले रहे हैं इसका, देखिए एक सवाल और देखो जरा। लेकिन इस वाले सवाल में पूछा ही कुछ और गया है। जो पूछा गया केवल उस पर ध्यान देना। क्या पूछा गया है, यह ट्रेन सामान्य रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेती है, समय पूछा गया। और वही क्वेश्चन 400 किलोमीटर दूरी समान चाल से चेक करते हुए लगाइएगा एक बार, लगाओ। उफ, क्या हो गया भाई, सॉरी थोड़ा पावर कट हो गया है। ठीक है प्यारे भाइयों, जैसा कि थोड़ा पावर कट हो गया तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, देखते हैं एक लास्ट सवाल और है, इसको देख लीजिएगा आज के टॉपिक में। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या था, एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई होती तो उसे यात्रा पूरा करने में कितने घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे। और मैंने कहा था कभी भी अगर टाइम में डिफरेंस आ रहा तो आप हमेशा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या वाला, कौन सा वाला, डिस्टेंस बराबर चाल का गुणा अरे यार क्या बताऊं, देखते हैं भाई। पावर कट होने की वजह से माफी चाहता हूँ, बार बार लगातार कट हो रहा है। और थोड़ा एक्सपर्ट टीम से मैंने बात की है अपनी, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे अभी। फिर से एक्सपर्ट टीम आज आ रही है, देखते हैं वो अगर ठीक कर देंगे तो फिर देखते हैं जरा। ठीक है, देखो इस वाले सवाल में और उस वाले सवाल में थोड़ा अंतर था। जो आपने पुराने सवाल लगाए हैं, बस ये लास्ट सवाल है आपके लिए। ठीक है, जो आपने पुराने अभी सवाल लगाए हुए थे, देखिएगा इसमें क्या था कि इसमें पूछा जाता है सवाल चाल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको तरीका एक तो बेसिक मेथड में बता दिया था और ये एक वाली ये मेथड, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया था, चाल बताने के लिए बोला गया था। ठीक है, चाल ज्ञात करने के लिए बोला गया था। लेकिन इस वाले सवाल में प्रश्न ये कह रहा है उस सामान्य रूप से उस यात्रा को पूरे करने में कितना समय लेगी, समय पूछा गया है। ठीक है, चाल नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट आपका डी बराबर क्या रहता है, स्पीड का गुणा। ठीक है, स्पीड कितनी थी आपके पास, स्पीड आपके पास दी नहीं गई थी, स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया था, और इधर डिस्टेंस कितनी थी, 400 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद बट्टे 10 इंटू चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर इंटू मिनट बट्टे 60। मिनट दिया नहीं गया, घंटे दिया गया, कितने घंटे कम। हमने बताया आपको अगर कभी भी टाइम में डिफरेंस दिया जाए, एसटीडी के प्रश्न में टाइम में डिफरेंस दिया गया तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अगर कुछ नहीं आता तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लीजिएगा, सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना समय दे रहा है, 2 घंटे। घंटे दिया है तो बट्टे 60 नहीं करेंगे, 2 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 5 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, s प्लस 10 बराबर कितना निकल गया, 5 चौके 20। और शायद आपको पता होगा 2000 जो फैक्टर निकल के आता है, किसका निकल के आता है, 40 और 50 का। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार द्विघात समीकरण लगा लेना। ठीक है, ये जो 2000 फैक्टर निकल के आएगा, किसका किसका आएगा, 40 और किसका, 50 का निकल के आएगा। तो आपकी जो स्पीड, मिनिमम स्पीड, जो सामान्य स्पीड निकल के आएगी, सामान्य स्पीड कितनी निकल के आएगी, 40। ठीक है, अरे लगा लेना भैया, मेरे घर पे जाके लगा लेना, s² प्लस 10s बराबर माइनस 2000 बट्टे कितना बराबर कितना, 0। तो आपको 10 के फैक्टर ऐसे करना है जिनका योग्य अंतर कितना होना चाहिए, योग्य अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 40 50 चौके 100, 50 चौके 2000, 5 चौके 20, 2000। ठीक है, 50 में से 40 जाएगा, 2000 निकल गया है। 50 में से 40 सॉरी 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 10, वही दे रहा है। तो इसकी सामान्य स्पीड कितनी निकल के आएगी, 40। और सवाल ये कह रहा है कि ये दूरी तय करने के लिए 400 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 400 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगेगा सामान्य समय। चाल कितनी आपने निकालेगी, 40। ठीक, 40। तो आपके पास जो समय आएगा वो समय कितना निकल के आएगा, 10 घंटे। समय बराबर कितना निकल के आएगा, 10 घंटे। थोड़ा पावर कंजम्पशन की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसी वजह से लास्ट सवाल मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है प्यारे साथियों। देखो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक कमेंट में लिख दिया करो। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, जैसे कि कहीं क्वेश्चन बताने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर लग रहा है कि मैं धीमा चल रहा हूँ या फिर तेज चल रहा हूँ, या फिर जैसा भी है, आप एक बार कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं पढ़ सकूँ और जिससे कि मेरे अंदर हौसला डेवलप हो सके, जिससे कि मैं आगे चल के आपको और अच्छे अच्छे सवाल ला के आ सकूँ। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, जय हिंद प्यारे साथियों।